मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। नामों की घोषणा के साथ ही कई नेता टिकट मिलने से खुश हैं तो कई नेता टिकट मिलने से नाराज हैं। वहीं कुछ गिने चुने नेता हैं जो टिकट मिलने के बावजूद भी खुश नहीं हैं। इन नेताओं में से एक है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को उनके ही संसदीय सीट मुरैना जिले की दिमनी से टिकट दिया है। इस वजह से दिमनी विधानसभा सीट इस समय हॉट सीट बन गई है। लेकिन इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि टिकट दिए जाने के बाद भी तोमर अनेकों बार ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आ चुके हैं। यहाँ तक कि वह इस दौरान मुरैना जिले की हर विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुके हैं। लेकिन पिछले 20 दिनों से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र दिमनी के दौरे पर नहीं आए हैं। इस कारण राजनीतिक गलियारों में अनेक चर्चाएं चल रही हैं और तमाम तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची में कई सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को मैदान में उतारकर सबको चौंका दिया था। उनमें से एक केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया जाना है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है और तोमर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का टिकट फाइनल होने के बाद वे लगातार अपने संसदीय क्षेत्र यानी मुरैना में आचार संहिता से पहले लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे थे। उनकी हर विधानसभा में कार्यक्रम आयोजित हुए, लेकिन सिर्फ दिमनी विधानसभा को छोड़कर जहां से उनका टिकट फाइनल हुआ है। अब सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो रही है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर टिकट से नाराज है। उन्हें पूरे प्रदेश का कद्दावर नेता माना जाता है। वह सीएम की रेस में भी शामिल है। विधानसभा में उतरने के बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पार्टी ने उनके कद को छोटा कर दिया है, इसीलिए वह विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। हालांकि उनके बेटे ने वहां कमान संभाल रखी है और लगातार प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वहीं दिमनी विधानसभा सीट की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर कुल मतदाताओं की संख्या 2.25 लाख है। दिमनी विधानसभा सीट कुल मतदाताओं की संख्या है 2.25 लाख। सामान्य वर्ग के मतदाताओं की संख्या है 65,000। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 48,000 मतदाताएं हैं। वहीं अन्य समाज के मतदाता लगभग 1,12,000 हैं। इन मतदाताओं में जनरल वोटर्स 65,000, अनुसूचित जनजाति वर्ग के 48,000 और वहीं बाकी अन्य समाज के वोटर्स हैं। वहीं परिणाम की बात करें तो कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी के गिरिराज दंडोतिया को 26,467 वोटर से हराया था। 2020 के उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह भिड़ोसा ने 77,445 वोट प्राप्त कर भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह दंडोतिया को हरा दिया था। वहीं तीसरे नंबर पर वह रहे बीएसपी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह कसाना को भी 10,347 मत प्राप्त हुए थे। वहीं इस विधानसभा में क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट काफी निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा एससी वोटर्स भी पार्टी की हार जीत तय करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हमेशा से ही त्रिकोणीय मुकाबला होता रहा है। इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस को बसपा टक्कर देती नजर आ रही है। चंबल की राजनीति को करीब से जानने वाले कहते हैं कि टिकट की घोषणा के बाद यह लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर इस टिकट को लेकर खुश नहीं है, क्योंकि वो अपने बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिलाना चाहते थे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कद बड़ा है, क्योंकि पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले वह पहले मंत्री हैं। इसीलिए वे टिकट पाकर खुश नहीं हैं। नरेंद्र सिंह तोमर लगातार ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने विधानसभा सीट को अपने बेटे के भरोसे छोड़ दिया है और खुद उन्होंने अपनी विधानसभा सीट दिमनी से दूरी बना रखी है। यही कारण है कि पूरे संभाग में अफवाहें शुरू हो गई हैं
कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा टिकट दिए जाने से खुश नहीं हैं।